में है। ये तस्वीरें देखिए, एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए, भारी भीड़ है, क्षमता से ज्यादा लोग इस प्लेन पर चढ़ रहे हैं। जिसको जो फ्लाइट मिल रही है वो ले रहा है। अफरा तफरी जैसी स्थिति है, सामान भी इनके पास नहीं है, बस ये जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कमरान साकी जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत कमरान साकी जी आपका भारत समाचार पर। जो ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, पूरा विश्व देख रहा है, वो डराने वाली है। आप देखिए, मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं कि प्लेन पे चढ़ने के लिए अफरा तफरी जैसी स्थिति है। कमरान साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर तो आप अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं जी, तो मैं क्योंकि उसी मुझे के बारे में बात विजुअल्स कर रहा मेरे हूं। सामने नहीं है, अगर तो जो वो लोग जो अफगानिस्तान से निकलना चाह रहे हैं और उनकी फुटेजेस और चीजें जो सोशल मीडिया पे नजर आ रही हैं, अगर उनकी बात कर रहे हैं तो यकीनन बड़ी दुख भरी हैं और पूरी दुनिया जो की निगाहें जो हैं वो इस तरफ हैं। इसके भी दो पहलू हैं। अब पड़ोसी ममालिक बिलशमूल पाकिस्तान, ईरान, चाइना और उनकी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इस वक्त बढ़ चुकी है और हम जो पहले ही दहशतगर्दी का, इकोनॉमिक क्राइसिस का और चीजों का शिकार हैं, हम पे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो महाजरीन की है, लोगों की है, वो अब पड़ जाएगी। और अब यकीनन हमें अब बड़े भाइयों की तरह उन्हें दिल के साथ भी लगाना होगा और उन्हें, क्योंकि वो इन क्राइसिस के अंदर हैं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का इशू है और चीजें हैं, तो हमें उन्हें पनाह देना होगी। लेकिन आलमी बरादरी को भी चाहिए कि वो हमारी इन जो कुर्बानियां हैं उसे कदर की निगाह से देखे, हमेशा की तरह हमें शक और चीजों से ना देखे, बल्कि हमने तो वो अमन के लिए, अफगानिस्तान के लिए और तालिबान को टेबल पे लाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ बड़े ममालिक की जानिब से, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश की है और उसकी कुर्बानियों का एतराफ करने के बजाय डू मोर का जो है वो मुतालबा किया है। जी राफी। कामरान साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपने सब कुछ बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन जो तस्वीरें अभी आप कहीं की भी देख लीजिए, अफगानिस्तान के किसी भी इलाके की तस्वीरें देख लीजिए, अफरा तफरी जैसी स्थिति है। ये नौबत क्यों आ गई? देखिए, मैं उसे इनकार नहीं कर रहा, मैंने तो आपसे बात की हम्म। कि वहां पे यकीनन अफरा तफरी मौजूद है। लेकिन ये वो लोग हैं, आप अगर, मैं अभी क्योंकि भारत समाचार मैंने ट्यून कर लिया है, मेरे सामने है ये जहाज और उसके मनाजर आप देख रहे हैं, इसके हम्म। अंदर एक बड़ी तादाद फॉरनर्स की भी नजर आ रही है जो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। हम्म। और हर जगह पे हर जैसे लोग मिलते हैं, आप सोशल मीडिया पे सर्च कीजिए। कल जो मनाजर हमने देखे जब काबुल के अंदर तालिबान दाखिल हुए और वहाँ का साबिक सदर जो है वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुआ या चला गया खुद से, तो वहां पे लोगों ने उन्हें हार भी पहनाए, उनका इस्तकबाल भी किया, कोई एक गोली नहीं चली, कोई एक लाश नहीं गिरी, कोई कुछ मामला नहीं हुआ, कहीं उनके लिए वहां पे मोहब्बत भी पाई जाती है। इसको अगर हम आलमी बरादरी के तौर पे देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद अमरीका और इत्तेहादी जो है वो हार गए हैं। जब अगर हम दूसरा पहलू इसका देखते हैं तो हमें नजर आता है कि अफगानी जो मुकामी लोग हैं, जो तालिबान के हामी हैं, वो समझते हैं कि हमने आज़ादी हासिल कर ली और दोबारा हम उसी 9/11 से पहले वाले स्टेटस के ऊपर जो है वो चले गए हैं और हम जो है वो अब आज़ाद रियासत के तौर पे हैं और हम उसे डिक्लेयर कर चुके हैं। यानी ये दोनों पहलुओं को आपको देखना चाहिए। अब जो उस आज़ादी के हामी नहीं थे और वो समझते हैं कि वो तालिबान के बनाए हुए कवानीन और चीज़ों पर अमल दरामद नहीं कर सकते, या उन्होंने पिछले 8-10 साल के अंदर कोई ऐसे इकदाम किए जिस पर तालिबान उन्हें माफ नहीं करेंगे, तो वो यकीनन मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं, अफरा तफरी में है, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर की तरफ है, ईरान की तरफ है, चाइना वाली साइड पे हैं, मुख्तलिफ साइडों पे वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ी तादाद को पाकिस्तान ने अलाउ भी किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर आ जाए और उन्हें जो है वो हम कोशिश करें कि बॉर्डर के करीब जो है वो कैंप्स की सूरत में हम उन्हें रिहाइश दें, उन्हें रजा दें, उन्हें जो भी प्रोटेक्शन वहाँ पे मुमकिन हो वो हम दस्तयाब करें। जी कामरान साहब, आवाम को कॉन्फिडेंस में लेकर जो करना चाहिए वही बेहतर है। एक खबर ये भी है कि पाकिस्तान को भी धमकी दी है इन लोगों ने हमले करने की। पाकिस्तान को देखिए, हमले करने की तो ऐसे उस तरह से तो आती रहती हैं बॉर्डर्स के पास से, आपको पता है पिछले 10-12 साल से और उससे पहले भी हमले तो होते रहे हैं, उसमें कोई दही नहीं है। क्योंकि वहां पे बेसिक आप समझने की कोशिश कीजिए कि वहां पे कोई तालिबान एक ग्रुप नहीं है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं और बहुत बड़ी रियासत है वहां पे।
मुख्तलिफ सूबे हैं और कहीं पे अभी तालिबान का कंट्रोल है, कहीं पे नहीं है, और तालिबान के भी एंटी ग्रुप्स वहाँ पे मौजूद हैं। अब आपको ये पता करना मुश्किल है कि दुनिया के लिए मुस्बत सोचने वाला या पड़ोसी ममालिक के लिए मुस्बत सोचने वाला तालिबान ग्रुप कौन कौन सा है और मुखालिफ सोचने वाले ग्रुप्स की तादाद कौन सी है, कितनी है, और वो कौन लोग हैं। तो यकीनन वहाँ से जब हम बॉर्डर की बाड़ भी लगाते रहे, क्योंकि पाकिस्तान को अंदाजा था कि ये सूरत हाल अमरीका के अचानक निकलने के बाद पैदा हो सकती है, तब भी पाकिस्तान अफवाज ने और अवाम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उनके ऊपर बहुत सारे हमले होते रहे हैं और उन्होंने जानी माली नुकसान का सामना करना पड़ता रहा है। अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बॉर्डर मुकम्मल होने वाली है, तो वहाँ पे भी मुजाहमत का सामना है हमें। कामरान साहब, एक संगठन के रूप में धमकी देना, और अब तो उनके हाथ में पूरा देश है, पूरा मुल्क उनके हाथ में है, ऐसे मौके पर उन्होंने धमकी दी। दोनों पहलू है। मैंने पहले कहा कि अब जो तालिबान का मेरे सामने ताज़ा बयान है, उनका कहना है कि अफगानिस्तान में जंग का जो है वो खात्मा हो गया है और हम आलमी बरादरी के साथ करना चाहते हैं। ये तालिबान का भी जो है वो आज का ऐलान है। अगर हम इसे मुस्बत भी लें तो हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ पे अगर वो आज़ादी से अवाम के अंदर को वोटिंग सिस्टम कुछ बना के वहाँ से उनकी राय के साथ हुकूमत कोई कायम होती है, कोई कायम चाहे अभी बना लें 1-2 माह के लिए, आगे वोटिंग के जरिए बाकायदा जमहूरी निज़ाम के जरिए, या इवन के अगर वो इस्लामिक निज़ाम भी चाहते हैं तो उसके जरिए भी अगर हुकूमत आती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आलमी बरादरी के लिए किसी तरह से भी खतरा हो सकती है। हाँ, अगर वहाँ पे इंतशार हुआ, ऐसी अफरा तफरी हुई, ऐसे मामलात हुए, वहाँ पे सिटीजन्स की जानों को खतरा हुआ, तो यकीनन ना सिर्फ ये अफगानिस्तान के अपने लिए खतरा है बल्कि सबसे पहले पड़ोसी ममालिक के लिए और उसके साथ आलमी बरादरी के लिए भी ये लोग खतरा हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब मैंने जैसे पहले कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अभी मुस्बत रहना चाहिए और यही समझना चाहिए कि ये जश्न जोहार पहनाने का काबुल में लोगों का तालिबान के इस्तकबाल का है, वो अवाम जो है वो उनके साथ एक बड़ी तादाद भी नजर आती है, जिसे आलमी मीडिया नहीं दिखा रहा, लेकिन वो भी मौजूद है। आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ सेकंड्स के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ, कुछ बयान सुना रहा हूँ। ऐलान किया है कि वो पुरानी जैसा हम हुकूमत हम नहीं बनाएंगे, जो महिलाओं की इजाज़त नहीं होगा, दूसरा फरीको और दूसरा पार्टी जो है दूसरा मजहब का लोग उसमें नहीं होगा। इस बार उसने वादा किया कि सारों मजहब को, सारा लोगों को, महिलाओं को हम इजाज़त दे देंगे, हिजाब में वो काम कर सकता है। उसने वादा किया कि इंशाल्लाह हम सारा अफगानिस्तान को अमन ला रहा है। स्थिति तो यानी बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन था, लोगों को बहुत ज़्यादा तशवीश था, लेकिन आज से मालूम होगा कि इंशाल्लाह मुल्क में कुछ भी नहीं होगा। ये पहले जो 1 महीने का बहुत ज़्यादा परेशानी था, अभी जो हमने रिपोर्ट लिया है वो सारे अफगानिस्तान में लोग आराम है, कोई जगह थोड़ा सा लड़ाई है लेकिन ज़्यादा लड़ाई नहीं, लोग अमन में है, महिलाएं और पॉलिटिकल लोग जो है ये सारा अमन में है। जब हम काबुल में थे 5 बजे तक तो प्रेसिडेंट ने काबुल को नहीं छोड़ा था, अब हम फ्लाइट में नया आया है, अभी हमको पता नहीं कि उसने काबुल छोड़ा है या नहीं, लेकिन सारा पॉलिटिक्स लोग जो था, मिनिस्टर जैसा हमारा एडवाइजर, वो सारा मुख्तलिफ फ्लाइट में बैठ गया और काबुल से उड़ गया। तो बिल्कुल ये वो शख्स है जो वापस आए हैं काबुल से, इंडिया आए हैं, वो अपनी बात बता रहे हैं कि लोगों में गुस्सा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है लोगों में, लेकिन एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आगे स्थिति ठीक हो जाए। कामरान साहब, बतौर जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे हालात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई उस तरह से इतना गंभीर नहीं है जैसे आपके दोस्त ने अभी जो आप जिस विजुअल्स और जो मुझे सुनाया है और मैंने स्क्रीन पे भी आपकी देख चुका हूँ, ये बड़ा एक पॉजिटिव रद्द-ए-अमल है। और एक बंदा जो वहाँ से, जिसे हम क्राइसिस और चीजें एक वीडियो को देख के लगा रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। हम तो अपने तजिया बयान कर सकते हैं क्योंकि हम माजी 20-25 साल से जर्नलिज्म में हैं और हमने अफगानिस्तान की वार को और चीजों को करीब से देखा है। हम तो अपना तजिया दे सकते हैं, लेकिन ये लोग ग्राउंड रियलिटीज को देख के, अपनी आंखों से देख के, आलमी मीडिया के मुताबिक अपनी जिंदगी को बचा के या मौत के मुंह से निकल के आए हैं, वो अगर आपको शख्स इतना मुतमिन नजर आता है तो हमें उम्मीद यकीनन रखनी चाहिए और मुस्बत उम्मीद रखनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि बाकी जो छोटे छोटे तालिबान के ग्रुप्स हैं वो भी इस बड़े ग्रुप के साथ शामिल हो जाएंगे। जहां तक एक सिर्फ बात इन्होंने की कि वहां पे मुसलमानों के अलावा लोग जो है वो हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, तो ये पूरी दुनिया के अंदर लाजमी नहीं है।
आप सऊदीया के अंदर देख लीजिए, वहां पे आपको गैर मुस्लिम इक़्तिदार में नजर नहीं आएंगे। आप ईरान को देख लीजिए, वहां पे मेरा ख्याल है कि गैर मुस्लिम आपको इक़्तिदार में नजर नहीं आएंगे, यानी कि जो अक़लियती वहां पे आबाद हैं। ये इसका फार्मूला कुछ लोगों के लिए होगा, और जहां तक मैंने इस्लाम को स्टडी किया है, ये यकीनन अमन का दीन है और इसके अंदर तमाम अक़लियतों को वही राइट्स दिए गए हैं जो एक आम मुसलमान के लिए हैं। और यकीनन ये उनके लिए भी, उन्हें उनकी मजहबी जो इबादतगाहें हैं, जो मजहबी रसूमात हैं, चीजें हैं, उसकी प्रोटेक्शन की भी जो है वो हुक्म देता है। और अगर यकीनन वाकई कुरान और इस्लाम के मुताबिक वहाँ पे रियासत काम हुई तो उम्मीद है कि ये एक पुरअमन जो है वो मुल्क बन जाएगा। इक्का दुक्का वाकयात, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, कोई भी और रीजन है, वहां पे भी होते रहते हैं, लेकिन हमें उम्मीद अब देखना बेसिकली इससे ये भी होगा कि वो इस प्लान क्या है उनके पास। सिर्फ कोई रियासत कायम कर देना और उसका अनाउंस कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए कोई, क्योंकि मईशत को चलाना है, एक टीम भी चाहिए पढ़े लिखे लोगों की। वहां पे आलमी बरादरी के सामने आपने खुद को तस्लीम भी करवाना है, तो आपको कोई रेफरेंडम या कोई ऐसा लाहे अमल भी अपनाना होगा। आलमी बरादरी अगर आपको अपनाती नहीं है, आपको तस्लीम नहीं करती, तो आप वहां पे जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। आपका रेवेन्यू का सोर्स क्या होगा? आप कोई दरामदाद वहां पे भेज नहीं सकेंगे। तो इन तमाम चीजों के लिए उम्मीद है कि तालिबान ने, क्योंकि वहां पे पहले भी हुकूमत की है, तो अब भी वो हुकूमत में आए हैं, उन्होंने ऐलान किया है, तो कुछ निपटने के लिए प्लान जरूर किया होगा। अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है तो यकीनन ये फिर सबके लिए तशवीशनाक है। बहुत शुक्रिया अपना व्यू रखने के लिए भारत समाचार पर आपका, कमरान साहब। तो ये स्थिति देखिए, ये स्थिति अभी बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि अगर हालात काबू में होता है तो सबके लिए बेहतर रहेगा, अगर हालात काबू में नहीं होता है तो सभी के लिए स्थिति खराब रहेगी। इंडियन एयरलाइंस का एक जहाज आज काबुल के लिए रवाना होगा। जो बचे हुए लोग हैं उनको लाया जाएगा। अभी खबर ये आ रही है। खबर प्रदेश की राजधानी से है। सचिवालय